नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन तो शुरू हुआ आतंकवादियों के खिलाफ। पहलगाम में जो नरसंहार किया आतंकवादियों ने, धर्म पूछकर हत्या की हिंदुओं की, उसके जवाब में, और ये पूरी दुनिया को बताकर शुरू हुआ कि हमारा लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करना है, उनके जो मरकज़ हैं उनको नष्ट करना है। पाकिस्तान से कह दिया गया कि हम पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जनता पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को जवाब दे सकता है। उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई कुछ घंटों में। 8 तारीख को उसने भारत के 26 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। 9 और 10 की सुबह भारत ने उसके 11, कुल 12 एयरबेस है, 11 तबाह कर दिए। उनमें से ऐसे एयरबेस भी थे जहां F-16 खड़े थे, J-17 जो चीन का है, J-17 और J-10 वो भी खड़े थे, मिसाइलें थीं और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन बात केवल पाकिस्तान की नहीं थी। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था ये चाइनीज़ था। ये F-17 और F-10 जो फाइटर जेट्स थे ये चीन के थे। पहले तो पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर झूठी अफवाह फैलाई कि जो है जीत पाकिस्तान की हुई है। उससे चीनी कंपनियां जो ये हथियार बनाती हैं उनके दाम शेयर मार्केट में चढ़ गए। लेकिन सच्चाई जब सबके सामने आई तो मार्केट गिर गया। अब चीन जो है चुपचाप बैठ नहीं सकता है। उसको मालूम है कि पूरी दुनिया में उसकी भद पिट गई है, ख़ास तौर से उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए नए ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो चीन की नज़र इस समय कहाँ है? चीन की नज़र है हमारे सिलीगुड़ी गलियारे पर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं। तो कैसे नज़र है? वैसे तो चीन की नज़र इस पर बहुत पहले से है, कोई नई बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर है। लेकिन इधर उसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, ख़ास तौर से जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है वो पूरी तरह से जाकर चीन की गोद में बैठ गई है। वो भारत के खिलाफ चीन से मिलकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनकी भी कोशिश है कि इस चिकन नेक पर कब्जा कर लिया जाए। अगर ये चिकन नेक भारत के हाथ से निकलता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत का ज़मीनी संपर्क खत्म हो जाएगा। इस दृष्टि से आप समझिए कि भारत के लिए रणनीतिक नज़रिए से कितना इम्पोर्टेंट है ये, और भारत की सरकार अच्छी तरह से जानती है। इसलिए इस चिकन नेक का, इस गलियारे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तेज़ी से पिछले 10-11 साल में उसका काम हुआ है। सेना की तैनाती और सेना के विभिन्न अंगों की तैनाती, एयरफोर्स की भी और थल सेना की भी, उसके अलावा जो है हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती है, ये सब कई गुना बढ़ा दी गई है। भारत इसकी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चौकन्ना है। उसको मालूम है कि इसको कोई भी नुकसान पहुंचा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन चीन और बांग्लादेश करने क्या जा रहे हैं? चीन के कुछ अधिकारी अभी पिछले दिनों बांग्लादेश पहुंचे और बांग्लादेश में लाल मुनीर हाट एयरबेस, ये 1931 में इसको बनवाया था अंग्रेज़ों ने और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान ने 1958 में इस एयरबेस को सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल, नागरिक सुविधा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ समय हुआ, उसके बाद वो भी बंद हो गया। बांग्लादेश बनने के बाद से तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये 166 एकड़ 166 एकड़ में है इसका पूरा कैंपस। और 2019 में शेख हसीना ने घोषणा की थी यहाँ बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एविएशन की यूनिवर्सिटी बनेगी। अब क्या हुआ है? चीन के कई अधिकारी लाल मुनीर हाट एयरबेस पर पहुँचे हैं पिछले दिनों, और चीन और बांग्लादेश मिलकर इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, इस एयरपोर्ट को। अब आप समझिए कि ये भारत की सीमा से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है।
बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीज़न है उसमें आता है ये, और वहाँ पर जो है उस इलाके में बहुत कुछ कर रहा है चीन। मोहम्मद यूनुस अभी पिछले दिनों जब चीन की यात्रा पर गए थे तो चीन ने $2.1 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव दिया था। अब ये लाल मुनीर हाट एयरबेस का रिवाइवल उस पर शामिल है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन चीनी कंपनियां वहाँ इस इलाके में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज़ लगा रही हैं, और इन फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर, नाम के लिए कहीं 2-4 हो तो हो, या वरना ज़्यादातर चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। इसलिए इस खतरे को समझिए। और हमारा जो सिलीगुड़ी गलियारा है उससे ये एयरपोर्ट सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ चीन के आने का मतलब है कि वो भारत की सेनाओं पर और पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारत की सेनाओं की गतिविधि पर नज़र रख सकेगा। हमला करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो नज़र रख सकता है, वो जासूसी कर सकता है, और बांग्लादेश इसमें उसकी मदद कर रहा है। और लगातार ये मदद बढ़ती जा रही है, लगातार ये सहयोग बांग्लादेश और चीन का बढ़ता जा रहा है। इस इलाके में एक सैटेलाइट सिटी भी जो है चीन बनाने जा रहा है। उसके अलावा कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है चीन, और बांग्लादेश को लग रहा है कि इसके जरिए भारत को घेर सकते हैं। आपको मोहम्मद यूनुस का बयान याद होगा कि अगर चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क कट जाएगा, और इस पर नज़र चीन की बहुत पहले से है। डोकलम का जो विवाद हुआ उस समय भी थी। अल्टीमेट गोल चीन का वही है, और भारत का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए मुझे मालूम नहीं। रणनीतिक क्षेत्र में ज़रूर इस पर चर्चा हुई होगी, विचार हुआ होगा, योजना भी बनी होगी, काम भी हो रहा होगा, लेकिन जब तक भारत, फिर कह रहा हूँ, पहले भी एक वीडियो में कहा था कि चटगांव पोर्ट पर कब्जा नहीं करता, तब तक ये चिकन नेक पर जो खतरा बना हुआ है, जो तलवार लटकती रहती है, वो तब तक जो है वो तलवार हटेगी नहीं। अब अजरबैजान और तुर्की भी जो है बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं। वो भी बांग्लादेश में निवेश करना चाहते हैं, बांग्लादेश का सहयोग करना चाहते हैं। अजरबैजान की एक कंपनी है, निजी कंपनी, जिसने नया नक्शा बनवाया है ग्रेटर बांग्लादेश का, और ढाका में जगह जगह पर वो उस नक्शे के पोस्टर लगाए गए। उस नक्शे में ग्रेटर बांग्लादेश उनके हिसाब से जो बनेगा, उसमें बांग्लादेश के अलावा भारत का पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार और उड़ीसा भी होगा। अब आप कह सकते हैं कि शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं, लेकिन चीन की मंशा को समझिए। चीन ने जो चोट खाई है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसका बदला लेने की वो भरपूर कोशिश करेगा, और उसको लगता है कि ये भारत की दुखती हुई रग है। तो ये जो लाल मुनीर हाट एयरबेस है, इसको अगर रिवाइव करने में चीन और बांग्लादेश सफल हो जाते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब उसके बिल्कुल उसकी सीमा पर खतरा आ जाएगा चीन का। तो चीन की नज़र अब जो है इस गलियारे पर है। उसको लगता है कि सबसे आसान उसके लिए यही होगा, और सबसे ज़्यादा चोट भारत को यहीं से पहुंचा सकता है। उसने डोकलम में करके देख लिया, उसकी नहीं चली। उसने लद्दाख में सीमा पर 4 साल तक फ़ौज आमने सामने खड़ी करके देख लिया, उसको समझ में आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे उसको समझ में आ गया कि भारत की एयरफोर्स, भारत की फ़ौज और भारत का जो रणनीतिक कौशल है, उसकी ताकत क्या है। तो वो ऐसे मुद्दों, ऐसी जगहों की तलाश में है जहां से भारत को कमज़ोर किया जा सके। तो इस सिलीगुड़ी गलियारे पर बांग्लादेश और चीन दोनों की नज़र है, और दोनों मिलकर इस पर काम करना चाहते हैं। तो अगर ये लाल मुनीर हाट का एयरबेस, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवाइव होता है, ये भारत की एक तरह से बड़ी रणनीतिक हार होगी। उस एयरबेस को चीन और बांग्लादेश मिलकर रिवाइव कर सकें, उससे पहले भारत को किसी न किसी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। अभी तक ये क्यों नहीं हो सका? इसलिए कि पिछले 15 साल से लगभग
अवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी। वो चीन के साथ भी उनके संबंध थे, चीन से भी इन्वेस्टमेंट लेने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन भारत के सुरक्षा हितों को हमेशा शेख हसीना ने तरजीह दी। इस मामले में चीन की भी नहीं सुनी, इस मामले में अमेरिका की भी नहीं सुनी, इसलिए आज वो इस हालत में है। अब सवाल है, भारत को ये अपनी नीति छोड़नी पड़ेगी कि हम विस्तारवादी देश नहीं हैं, हम किसी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते। हमको अपने रणनीतिक हितों, अपने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए जो भी ज़रूरी हो वो हर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो सिलीगुड़ी गलियारा है, इसको चौड़ा करने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। वो कब करेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन करेगा ज़रूर, और अच्छा हो कि जल्दी करे, इससे पहले कि ये करना मुश्किल हो जाए। भारत को उससे पहले करना चाहिए। और इस समय जो दुनिया भर में भारत की छवि बनी हुई है, भारत की फ़ौजों की जो ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, ऐसे में उसके लिए करना ज़्यादा आसान है अपेक्षाकृत। इस समय जो माहौल है दुनिया भर में, वो ये कहता है, वो पूरी दुनिया को बताता है कि भारत कुछ भी करने में सक्षम है, और ये सच्चाई है। ये हमारी जो जीत हुई है, ये जो है हमारा जो स्वदेशी उत्पादन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। हम जो डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं, उसकी बड़ी भूमिका है, और ये बढ़ने वाला है। आपने सुना ही होगा, मैंने भी एक वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने जो है रक्षा बजट में 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी कर दी है, और जल्दी ही आपको सुनाई देगा कि DRDO का भी बजट बढ़ेगा। रिसर्च की बड़ी ज़रूरत है हमें, और तेज़ी से रिसर्च की ज़रूरत है। पैसे का मुंह देखे बिना रिसर्च की ज़रूरत है। तो हम बहुत सारे ऐसे हथियारों पर, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो बहुत जल्दी ही नतीजा देने वाले हैं, और उनको देखकर दुनिया में अचंभा होगा लोगों को। अभी हमारा आकाश तीर, उसके अलावा जो है हमारी जो मिसाइल्स हैं, और भारत दुनिया का तीसरा देश है सर जिसके पास ट्रायड है, यानी आप कह सकते हैं त्रिशूल है, कि हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना और हमारी नौसेना, तीनों सरफेस टू एयर, एयर टू एयर और सरफेस टू सी, ये मिसाइल्स चलाने में सक्षम है, और न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल चलाने में सक्षम है। तो इससे भारत की ताकत का अंदाज़ा लगा लीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसमें नेवी ने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है, और नेवी की हमारी जो ताकत है उसका मुकाबला बांग्लादेश तो कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, चीन के लिए भी वो बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए चीन कभी हमारी नेवी को चुनौती नहीं देगा, हमारी नेवी के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करेगा, वो डराता रहेगा। चीन की यही रणनीति है कि बिना युद्ध के जो है एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है जीत ले, वो इसमें वो माहिर है। और इसमें नया आयाम जुड़ गया है, उसका जो प्रचार तंत्र है, इंफॉर्मेशन वॉर। उसमें भी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू के 2-3 दिन लगा कि चीन ने बढ़त बना ली है, लेकिन जितनी तेज़ी से हमने पलटवार किया इस इंफॉर्मेशन वॉर में, उससे चीन और पाकिस्तान दोनों एक्सपोज हो गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई तनाव हो, उसमें जो है वेस्टर्न मीडिया भारत के साथ आने को मजबूर हो जाए। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह पे हैं। सिलीगुड़ी गलियारा भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में कहा था कि पीओके तो कभी भी आ जाएगा, पीओके अभी हमारे लिए अर्जेंसी नहीं है, प्राथमिकता भी नहीं होना चाहिए। हमारे लिए प्राथमिकता इस समय ये सिलीगुड़ी गलियारा, या जिसको चिकन नेक कहते हैं, वो है। ये जो हमने न्यूक्लियर ब्लफ की को जो है वो एक्सपोज कर दिया, न्यूक्लियर वॉर की जो गीदड़ भभकी थी पाकिस्तान की, उसको ख़त्म कर दिया।
तो ये चिकन नेक को काटने की जो बार बार धमकी दी जाती है उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।